अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो कि CS619 प्रोजेक्ट जिसकी तीसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बाद टेस्ट फेज़ है उसके बारे में बताऊँगा। टेस्ट फेज़ में आपको बताऊँगा कि आपने करना कैसे है, बनाना कैसे है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपने सबमिट कैसे करना है। टेस्ट फेज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सबसे पहले जो दो थे, एक तो एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था और उससे पहले जो था वो SRS। ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये जस्ट आपने असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी होती है। लेकिन टेस्ट फेज़ में ये होता है कि आपका इनिशियल वाइवा टेस्ट फेज़ के बाद ही होता है। जब आप टेस्ट फेज़ सबमिट कर रहे होते हैं, सबमिट करने के बाद सबसे पहले जो इनिशियल वाइवा होगा वो टेस्ट फेज़ पे ही होगा। तो टेस्ट फेज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी जो टेस्ट फेज़ की स्टार्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विटनेस 10 जून 2020 और मंडे 20 जुलाई तो 2020। तो ये जो गैप होगा, ये 40 दिन का गैप होगा। इसके दरमियान आपने ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है। और उसके बाद जो टेस्ट फेज़ है उसकी मैं आपको बता देता हूँ, ये 21 जुलाई है और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 30 जुलाई इसकी एंड डेट है। तो ये टेस्ट फेज़ की डेट बहुत ही कम होती है, तो इस डेट के अंदर आपने ये सबमिट करवाना होता है। टेस्ट फेज़ में आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरा टेस्ट फेज़, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पास लिखा हुआ आएगा, क्योंकि टेस्ट फेज़ में मैं पास हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पे जब टेस्ट फेज़ आपका क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे पास का ऑप्शन आपको नज़र आएगा रीड कमेंट्स में। तो टेस्ट फेज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट फेज़ ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के एंड पे व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुझे अगर आपको टेस्ट फेज़ चाहिए, पूरी ये बनी बनाई फाइल चाहिए, तो मुझे आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मुझे व्हाट्सएप भी करें अगर आपको ये लाजमी चाहिए तो। टेस्ट फेज़ में मुझे जो असाइनमेंट दी गई थी, ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की थी। उसमें मुझे जो है वो एक प्रोजेक्ट जो जिसकी डोमेन कैटेगरी है वो है वेब एप्लीकेशन। बाद एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन जो है वो ये है, इट इज़ अ web based management information system of the XYZ university. The aim of this system is store the data of the student, teacher, teaching staff and non-teaching staff, details regarding the different user involved in the system and the functions which they can perform are given below. तो यहाँ पे फर्स्ट में जो रिक्वायरमेंट थी वो थी मेरे पास, देयर आर फॉलोइंग आर द यूजर ऑफ दिस सिस्टम, ईच यूजर इज लॉग इन द फर्स्ट टू यूज दिस सिस्टम, फैकल्टी मेंबर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दो किस्म के मुझे फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिए गए थे। पहला जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट था वो था फैकल्टी मेंबर, दूसरा जो था वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। ये दोनों फैकल्टी मेंबर क्या करेंगे, लॉग इन होंगे और अपना अपना जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ओपन करेंगे। उसके बाद जो फैकल्टी मेंबर है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो देयर आर मल्टीपल फैकल्टी मेंबर इन द ईच डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं। ईच फैकल्टी मेंबर कैन टीच द मल्टीपल कोर्सेज। एक जो फैकल्टी मेंबर है वो मल्टीपल कोर्सेज भी टीच करवा सकता है। फैकल्टी मेंबर कैन एक्सेस द ब्राउज़र this is on the system to see which courses are assigned to him by head of the department। तो जो फैकल्टी मेंबर है वो देख सकता था कि जितने भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने उसने उसके लिए जो कोर्स असाइन किया, कोर्स सेलेक्ट किया, वो उन कोर्सेज को वो फैकल्टी मेंबर देख सकता था। दूसरा जो था इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो ये थी कि द इंफॉर्मेशन which a faculty member can access include 5 non-editable attributes। तो जो चीज़ें इसको एक्सेस थी जो कि नॉन एडिटेबल, जो एडिट नहीं हो सकती थी, वो ये देख सकता था फैकल्टी मेंबर। सबसे पहले अपनी आईडी को देख सकता था, नेम को देख सकता था जो कि फैकल्टी मेंबर का था। उसके बाद डेजिग्नेशन भी उसकी फैकल्टी मेंबर की देख सकता था और उसके बाद कोर्स जो उसको साइन हुआ वो देख सकता था। यानी
फैकल्टी मेंबर का मतलब यह है कि टीचर क्या करता है कि किसी और टीचर की आईडी भी देख सकता है, उसका नाम भी देख सकता है, उसकी डिजिग्नेशन भी देख सकता है, उसको जो कोर्स साइन हुआ है वो भी देख सकता है, उसकी सैलरी भी देख सकता है, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देयर इज अ मल्टीपल टीचिंग डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी एंड ईच डिपार्टमेंट इज अ हेड ऑफ द हेडेड बाय द सीनियर फैकल्टी मेंबर। तो एक मल्टीपल टीचिंग डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जो कि क्या करता है, हैंड करता है सारी सिनेरियो को जो कि फैकल्टी मेंबर की होती हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज असाइन द कोर्सेज टू द फैकल्टी मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये कोर्स असाइन करता है फैकल्टी मेंबर को। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करता है, कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस डिपार्टमेंट विच इंक्लूड 6 नॉन एडिटेबल attributes and one editable attributes। तो नॉन एडिटेबल एट्रीब्यूट्स ये हैं कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो किसी भी टीचर की आईडी को देख सकता है, उसका नाम भी देख सकता है, उसकी डिजिग्नेशन भी देख सकता है, उसके बाद कोर्स असाइन जो हुआ है उसकी वो भी देख सकता है, और उसके बाद उसकी सैलरी भी देख सकता है, और उसके बाद कलेक्टिव सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज ये भी देख सकता है। लेकिन एक चीज़ उसको ऐड भी कर सकता है, वो ये है कि उसका कोर्स असाइन, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये कोर्स असाइन को भी देख सकता है, उसको ऐड या डिलीट या अपडेट भी कर सकता है। यहाँ पे जो मुझे प्रपोज टूल यूज़ करने थे वो थे PHP और MySQL। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे जो काम किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जैम्प को ओपन करना है, ये दोनों ओपन हैं, अपाची और MySQL लाइव। जैम्प जो है ये मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बता दिया था कि जैम्प क्या होता है। ये बेसिकली मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये एक सर्वर होता है जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, यानी इसके अंदर हमारा जितना भी डेटा होता है सॉफ्टवेयर का वो यहाँ पे सेव हो जाता है, जो कि हमने कोई भी वेबसाइट जब बनाते हैं तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट फेस जो कि मैंने एक बनाया हुआ था, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरनेट ऑफ कर दूंगा, और जो मैंने टेस्ट फेस बनाया हुआ है जो कि मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूँ, जैम में जाता हूँ, जैम में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको टेस्ट फेस के बारे में बता देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। स्लैश टेस्ट फेस, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओपन। तो ये देखें आपके पास टेस्ट फेज ओपन हो चुका है। टेस्ट फेज में मैंने दो जो है वो पेज बनाए थे, एक लॉगिन का था और दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में। लॉगिन जो कि फैकल्टी मेंबर का है उसको मैं लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी जो है वो मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ @vu.edu.tk। उसके बाद पासवर्ड जो है वो मेरा एडमिन है, उसको मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा। ये देखें इनकरेक्ट ईमेल आर पासवर्ड कह रहा है, तो दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ @gmail.com, इसको मैं करूँगा और पासवर्ड एडमिन ही रखूँगा। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें वेलकम टू फैकल्टी स्टाफ लिखा हुआ है। आईडी जो है वो मेरी 5 है, नेम जो है वो मेरा एडमिन है, ये डिजिग्नेशन HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बाद कोर्स साइन जो हुआ है वो कोर्स अदर फैकल्टी मेंबर, सैलरी जो है वो मेरी 80,000 है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में भी गिवन था कि जो हेड फैकल्टी मेंबर है वो क्या कर सकता है, और वो ये सारी चीज़ें देख सकता है लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो सारा कुछ देख रहा है लेकिन उसको कुछ एडिट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो इसको मैं लॉग इन कर दूंगा और उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में मैं होम पे जाऊंगा। होम पेज के जाने के बाद
यहाँ पे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसका जो है वो आईडी लिखता हूँ, जीमेल आईडी, ईमेल आईडी कुछ भी हो, उसके पासवर्ड। यहाँ पे आप देखें आईडी है, नेम है, सैलरी है, और उसके बाद कोर्स साइन है, और उसके बाद डिजिग्नेशन है। यहाँ से मुझे जो क्वेश्चन में गिवन था कि मुझे सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, एक कोर्स साइन कर सकता है। तो यहाँ पे भी मुझे वही काम करना है, यहाँ से कोर्स साइन करना है। यहाँ से कोई भी कोर्स में कर देता हूँ, यहाँ से CS कर देता हूँ और उसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। तो ये इसमें एक एरर आ रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने जैसे किया है, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे देखें रन टेस्ट फेज होम डॉट PHP में 108 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको इस तरह का एरर आ जाए तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 108 नंबर। तो यहाँ पे MySQLi_query, उसके बाद connect डॉट अपडेट यूज़र सेट यूज़र आईडी, और उसके बाद वेयर कोर्स साइन, यहाँ पे आप कोर्सेज लिख लें। तो उसके बाद यहाँ से फ्रॉम मेथड, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैं इसको दोबारा करूँगा, रिफ्रेश और कंटिन्यू। यहाँ से वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और ये कोर्स आपका साइन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कनेक्ट किया है PHP को डेटाबेस के साथ, वो कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने सर्वर नेम लिया है, लोकल होस्ट है, उसके बाद उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, उसके बाद पासवर्ड जो है वो यहाँ पे पासवर्ड है, मैंने उसका डेटाबेस का पासवर्ड नहीं है तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया सिर्फ डबल कोटेशन के साथ। उसके बाद डेटाबेस नेम जो है वो मैंने टेस्ट फेज इसका रखा है। उसके बाद जो कनेक्शन क्यूरी की है वो कैसे की है, $कनेक्ट CONN, उसके बाद न्यू लिखा है MySQLi, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद $सर्वर नेम, और उसके बाद दूसरे नंबर पे यूज़र नेम, तीसरे नंबर पे पासवर्ड, और चौथे नंबर पे डेटाबेस नेम मैंने लिख दिया। उसके बाद चेक कनेक्शन करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इफ़ का मैं यहाँ पे लिखूँगा, इफ़ अगर वो कनेक्ट होता है तो क्या करे, कनेक्ट कर दे, अदरवाइज अगर उसमें एरर आ जाता है तो डाई का फंक्शन यूज़ करे और यहाँ पे लिखा हो कनेक्शन फील्ड, तो ये उसको क्या करेगा, वहाँ पे लिख देगा कनेक्शन फील्ड। तो ये था। इसके बाद इंडेक्स का पेज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिक उसका प्रोग्रामिंग लिखी है, यहाँ पे डेटाबेस को उसके साथ कनेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका सारा कुछ काम किया। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में मैंने क्यूरीज लगाई है, इंसर्ट क्यूरीज लगाई है कि जहाँ पे जो मेरा डेटा फैकल्टी मेंबर का जो कुछ भी है, डिजिग्नेशन है, कोर्स साइन है, सैलरी है, कलेक्टिव सैलरी, ये कहाँ पे यहाँ से ट्रांसफ़र हो डेटाबेस के अंदर। यानी जो कुछ मैं यहाँ पे लिखूँ डेटाबेस में यहाँ में, तो वो सारा क्या हो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये से देखें CS यहाँ पे ये कोर्स साइन हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ऐसे ही करना है। तो ये जो मैं यहाँ से जब लॉगिन करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन है, और यहाँ से मैं अगर लॉगिन करता हूँ ये मेरा लॉगिन है, लॉग आउट करूँगा दोबारा तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी मैं इंटर करता हूँ एडवांस, तो ये जो चीज़ है ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे ये सारा कुछ काम इसके ज़रिए हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डेटाबेस के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डेटाबेस, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट,
उसके बाद स्लैश php myadmin, बाद यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस में आपने क्या काम करना है। जस्ट आपने यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है डेटाबेस। न्यू क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपने वो कॉलम क्रिएट कर लेने हैं जो कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होगा आपका। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक HTML के कोर्स में, तो आपने वहाँ पे जाके ये सारा काम करना है। तो यहाँ पे टेस्ट फेज में मैं आपको बताता हूँ मेरे पास जो यूज़र हैं वो दो हैं। यहाँ पे यूज़र है, एक एडमिन है और दूसरा फैकल्टी मेंबर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और दूसरा जो फैकल्टी मेंबर है, ये दोनों एडमिन है। यहाँ पे डेटाबेस सेव हो चुका है। तो इस तरह की जो वीडियोस है मैंने डेटाबेस को कैसे बनाना है ये आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी HTML की उसके मैं आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। जस्ट आपने कमेंट्स कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आपको ये सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरे यहाँ पे मैंने गिवन किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आपको फाइल व्हाट्सएप पर कर दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।